अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता ही है आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होगी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि एड्स ऑन रील के ऊपर जो पूरी प्ले लिस्ट आएगी और किस तरह से काम करना है, किस तरह से इनविटेशन लेना है, सारी चीज़ें जो वो आपको ए टू जेड सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर फुल एक्सप्लेनेशन मिलती हैं। और आप लोगों का प्यार ही है जो मैं जो है ना इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेट करता है। तो वैसे मैंने अनाउंस किया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि यार मैं एड्स ऑन रील के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाऊं, तो काफ़ी अच्छा जो था रिस्पांस मिला था। ये देख सकते हैं मैंने किया था कि स्टेप बाय स्टेप एड्स ऑन रील की प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूं। तो जो आपके रिएक्शंस थे, तकरीबन 56 लोगों ने रिएक्शन दिए थे, तो मुझे लगा था कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एड्स ऑन रील के लिए होगी। और ख़ासकर जो न्यूबीज़ हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, जिनको एड्स ऑन रील का पता नहीं और वो फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होगा इस चीज़ से और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है इंशाल्लाह। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर कुछ लोग काम कर भी रहे हैं ऑलरेडी और उनके क्वेश्चंस हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने आज अनाउंस किया था व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि मैं ये चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ ऐड करवाना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन है आपका और एड्स ऑन रील के रिलेटेड, तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने एक वो बना ली है, क्या कहते हैं, नोटपैड बना लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने किए थे, तो इनका मैं आपको बेसिकली आंसर भी करूंगा और अपना आपको एड्स ऑन रील वाला पेज भी दिखाऊंगा जिस पर मैं खुद काम कर रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि एड्स ऑन रील के ऊपर अर्निंग की जा सकती है, कोई झूठ बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एड्स ऑन रील आपने जब मिल जाना है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर करना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको अपना पेज दिखाता हूँ। ये मैं RDP ओपन करता हूँ, ये मैंने पेज खोल के रखा हुआ है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं एड्स ऑन रील्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में। जब आपको भी एड्स ऑन रील मिल जाएगा तो आपके पास भी यहाँ पे सेटअप करने के बाद उसको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो शो हो जाया करेगा, ठीक है। ये पहले एड्स ऑन रील बड़ा इजीली मिल जाता था, बोनस अगर आपको मिल जाता था पेज के ऊपर तो बोनस के साथ आपको एड्स ऑन रील्स भी जो है वो सेटअप करने का ऑप्शन आ जाता था। ये पेज देख सकते हैं आप, मेरा इसमें बोनस मिला था, ठीक है। और इसमें मैंने बोनस जो है वो अर्न किया था, तकरीबन ज़्यादा तो नहीं किया था, $111 ही अर्न किए थे, जो इंशाल्लाह अभी रिसीव होने हैं, हुए नहीं है। तो साथ में मुझे एड्स ऑन रील भी मिल गया था, ठीक है। एड्स ऑन रील क्या था जी, मैंने एड्स ऑन रील पे काम किया था और ये एड्स ऑन रील की आप देख सकते हैं अर्निंग। अभी मैं इस पे इतना रेगुलर काम नहीं कर रहा, मेरे 2-4 पेजेस और भी हैं, उनको भी टाइम दे रहा हूँ। ये तकरीबन मैं पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ। तो $263 जो है इसके ऊपर एड्स ऑन रील के बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी अमाउंट है। अगर पर मंथ आप $200-300 बना रहे हैं तो ये अच्छा जो है ना इनकम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। अब आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं जी एड्स ऑन रील के ऊपर। जो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर देता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उनका क्या सोल्यूशन है, या किस तरह से आपने काम करना है, ठीक है जी। एड्स ऑन रील क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना जी, अब न्यू बिजी हैं वो जो नए लोग देख रहे हैं, वो सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता है कि एड्स ऑन रील क्या है। एड्स ऑन रील बेसिकली फेसबुक का एक टूल है, जैसे इनस्ट्रीम है, रील बोनस है, या इनस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव है, या स्टार्स है, वैसे ही एक एड्स ऑन रील भी फेसबुक का टूल है जो आपको इनवाइट बेस पे मिलता है। इन्विटेशन आने के बाद आप एड्स ऑन रील यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली रील से अर्निंग कर सकते हैं, रील्स के ऊपर आपके ऐड चलते हैं। किस तरह से ऐड चलते हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं अगेन RDP खोलता हूँ, RDP, और यहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है। ये फेसबुक के जो मैं ना ऑफिशियल ब्लॉग पे हूँ और एड्स के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ कि किस तरह से आप जो है ना काम कर सकते हैं और किस तरह। ये देखें, ये आपकी रील है एक, बेसिकली ये लाइक कमेंट शेयर, और इसके नीचे ये एक ऐड चल रहा है, बैनर ऐड चल रहा है, ठीक है। इस तरह से आपकी रील्स के ऊपर ऐड चलना स्टार्ट हो जाते हैं जब आपको एड्स ऑन रील मिल जाता है। तो इसकी अर्निंग भी अच्छी खासी होती है, वो डिपेंड करती है, वो आगे मजीद डिस्कस करते हैं। आपको थोड़ा सा जो है ना आपको इन्फो भी मिलती जाएगी और किस तरह का कंटेंट लगाना चाहिए, किस तरह का नहीं लगाना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपने खैर सारे ही कर लिए, तो मैं आपको बताता चाहता हूँ साथ साथ। तो एड्स ऑन रील मिलता कैसे है जी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि एड्स ऑन रील मिलता कैसे है। एड्स ऑन रील से अर्निंग हर बंदा करना चाहता है, लेकिन एड्स ऑन रील मिलता कैसे है, इसका कोई खास क्राइटेरिया अभी तक फेसबुक ने जो है वो सेट नहीं किया कि इतनी हमारी डिमांड है, इतने फॉलोअर्स होंगे, इतने व्यूज़ होंगे। जैसे इन स्ट्रीम का क्राइटेरिया है 60,000 मिनट, 5,000 फॉलोअर होंगे तो आपको इन स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, आप उसके बाद जो है सेटअप कर लेते हैं और वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एड्स ऑन रील का अभी तक कोई क्राइटेरिया फेसबुक ने सेटअप नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही वो कोई ना कोई क्राइटेरिया जो है लॉन्च कर देंगे। वो क्राइटेरिया फुलफिल करके आपको एड्स ऑन रील मिल जाया करेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेज के ऊपर रील्स डालनी है
पेज आपका ये याद रख लें कि 30 डे ओल्ड होना चाहिए पेज। 30 डे ओल्ड पेज के ऊपर आप काम स्टार्ट कर दें, रील्स डालना शुरू कर दें, डेली की 2 से 3 रील्स डालते रहें, तो वो आपको इनविटेशन फेसबुक की तरफ से मिल जाता है। बाज़ लोगों को 20 फॉलोअर्स पे भी मिल जाता है, बाज़ लोगों को 5-6 लाख व्यूज़ के ऊपर मिल जाता है, 1 मिलियन व्यूज़ पे भी मिलता है। ठीक है, अभी तक इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, किसी को नहीं पता। और एड्स ऑन रील्स पर अर्निंग की कोई लिमिट है, ये मेन क्वेश्चन है कि एड्स ऑन रील अगर हमें मिल गया, इनवाइट आ गया, हमने सेटअप कर लिया, अब हमने काम करना है, तो कितनी डॉलर तक हम जा सकते हैं, मैक्सिमम कितनी अर्निंग कर सकते हैं एड्स ऑन रील के ऊपर। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि यह ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जितनी आप की रील्स वायरल जाएंगी, जितने आपकी रील्स के ऊपर व्यूज़ आएंगे, ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर उतने ही ज़्यादा एड्स चलेंगे, तो एड्स चलने के बाद जो अर्निंग होगी वो आपके सामने होगी। अब अर्निंग डिपेंड करती है आपके व्यूज़ के ऊपर, ठीक है, कि आपके व्यूज़ किस कंट्री से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। वो इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियोस में कि आप किन कंट्रीज़ को टारगेट करें, कहाँ से अर्निंग आपको अच्छी मिलती है, कहाँ से कम मिलती है, तो वो सारी स्टेप बाय स्टेप आएंगी। आज इस वीडियो में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही दी जा रही है। एड्स ऑन रील पर पे आउट एंड बैंक कौन सा लगा सकते हैं, सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन जो है, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि एड्स ऑन रील के ऊपर बैंक कौन सा लग सकता है। ठीक है, पे आउट कौन सा लग सकता है, बैंक कौन सा लग सकता है। तो ये आपको बता दूं मैं कि एड्स ऑन रील भी बिल्कुल इन स्ट्रीम की तरह है। ठीक है, जैसे इन स्ट्रीम पे आप जो किसी भी कंट्री का, एलिजिबल कंट्री का, ठीक है, किसी भी कंट्री का नहीं, पाकिस्तान का नहीं लगा सकते, किसी भी एलिजिबल कंट्री का जहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स मौजूद है। ठीक है जी, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदीया, दुबई, जिस भी कंट्री में इन स्ट्रीम एड्स एलिजिबल वो है, अवेलेबल है, उस कंट्री का आप पे आउट और बैंक एड्स ऑन रील के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एलिजिबल कंट्री का बैंक और पे आउट नहीं है तो उस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। वहाँ आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से लेनी है पे आउट डिटेल्स और कहाँ से लेनी है, एसएसएन डिटेल कहाँ से लेनी है, ठीक है, और बैंक आप कहाँ से ले सकते हैं, वो सारी सेम प्रोसीजर है इसका भी इन स्ट्रीम एड्स की तरह। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप पे आउट डिटेल, एसएसएन डिटेल बाय कर लें, और बैंक के लिए अगर आपके पास पायोनियर है या ट्रांसफरवाइज है, बिजनेस है या पर्सनल है, कोई भी है वो चल जाएगा। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा सेव होता है और वहाँ पे आपकी पेमेंट इजीली रिसीव हो जाती है और आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। एड्स ऑन रील मिलने के बाद VPN RDP से वीडियोस अपलोड करना है। जी बिल्कुल, यही जो था ना, आज एक और बंदे का भी डाउट था, वो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहा था कि यार एड्स ऑन रील मिलने के बाद हम पाकिस्तान से काम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे आप इन स्ट्रीम एड्स के लिए जो है वो पाकिस्तान से पेज का वॉच टाइम ज़रूर पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब सेटअप का ऑप्शन आता है तो आपको पेज RDP के अंदर या किसी भी एलिजिबल कंट्री के अंदर शिफ्ट करना पड़ता था और फिर आप अप्लाई करते थे। तो सेम प्रोसीजर, फेसबुक का पैटर्न एक ही है। ठीक है जी, अगर पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्स के अलावा आप कोई भी टूल के लिए मोनेटाइज पेज नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। ये बात आप जहन में रख लें। ठीक है जी, अभी तक, आज की डेट तक आप पाकिस्तान के अंदर से स्टार्स के अलावा आप कोई भी जो है वो टूल सेटअप नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर से। अगर एड्स ऑन रील है, इंस्ट्रीम एड्स है, इंस्ट्रीम एड्स फॉर लाइव है, या कोई भी टूल है, अगर आप उसको सेटअप करना चाहते हैं, आपका क्राइटेरिया कंप्लीट है, या एड्स ऑन रील का आपको इनविटेशन आ गया है पाकिस्तान के अंदर किसी पेज के ऊपर, किसी आईडी के ऊपर, तो आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा RDP के अंदर, या फिर आपका कोई बायर का दोस्त होगा, उसको आप देंगे, वो वहाँ से आपको सेटअप करके देगा। ठीक है, अगर आपको सेटअप करना नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। ठीक है, एड्स ऑन रील विद LOC माई प्रोफाइल पेज पर, तो रिस्क फैक्टर कितना है? ये भाई का सवाल था कि LOC अगर मिल जाए पेज पर या प्रोफाइल पर और उस पर LOC हो तो उस पर रिस्क फैक्टर कितना है, कितना लॉन्ग पेज चल सकता है और कितनी अर्निंग उससे हो सकती है। तो ये भी आपको बताता चलूँगी, अगर LOC के साथ आपको इन स्ट्रीम एड्स का पेज मिलता है या एड्स ऑन रील का पेज मिलता है, या कोई भी जो टूल है आपका मोनेटाइज होने के बाद उसके ऊपर LOC है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। LOC आजकल हर पेजेस के ऊपर आता है, हर कंटेंट के ऊपर आता है, ओरिजिनल के ऊपर भी आता है, कॉपीराइटेड के ऊपर भी आता है। लेकिन अगर आपका पेज मोनेटाइज है या एड्स ऑन रील्स है उसके ऊपर, तो आप काम करते रहें, LOC वाले और फुल ग्रीन वाले पेज में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, उतनी ही अर्निंग होती है, उतना ही लॉन्ग चलता है आपका पेज जो है वो। रिस्क फैक्टर्स इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिस्क
रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपको बच के रहना चाहिए। मैं एक दो आपको मेंशन कर देता हूं। जैसे आपके पेज पे इशू आते हैं जब अनओरिजिनल कंटेंट आता है, ठीक है, अनओरिजिनल कंटेंट आएगा, आपका इन स्ट्रीम ऐड का पेज भी रेड हो जाएगा, आपका एड्स ऑन रील वाला पेज भी रेड हो जाएगा, ठीक है। वो किन वजह से आता है? वो इस वजह से आता है या तो आप कोई कॉपीराइटेड वीडियोस कहीं से उठा के लगा रहे हैं, या फिर उन अगर आपकी वीडियोस अपनी भी हैं तो आप कोई म्यूजिक ऐसा यूज कर रहे हैं उन वीडियोस के अंदर जो किसी के आपके पास राइट्स नहीं है, वो किसी के कॉपीराइटेड है, तो उसकी वजह से भी आपको ना अनओरिजिनल फेस करना पड़ता है और आपका पेज जो है वो रेड होता है। तो इन चीज़ों से बचने आपने कैसे है, इंशाल्लाह एड्स ऑन रील की जो पूरी प्लेलिस्ट आ रही है उसमें A to Z आपको जो है वो हम करके भी दिखाएंगे। एड्स ऑन रील के लिए वीडियोस मोबाइल से अपलोड करें या लैपटॉप से? देखें, आपने काम करना है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अब लोग जो है वो हर बंदा RDP नहीं ले सकता, तो फिर वो जो है वो प्रीमियम VPNs ले लेते हैं, जैसे नॉर्ड VPN है, सर्फशार्क है, या इस तरह के कुछ अच्छे VPNs हैं। वो प्रीमियम VPNs जो हैं वो हमेशा लगा के रखते हैं, उसको ऑफ नहीं करते, वो लगे रहते हैं और उसमें एक USA की ID क्रिएट करके वहाँ से मोबाइल के अंदर से सारा काम करते हैं, फेसबुक के अंदर से, ठीक है। अब कुछ लोग जो है वो RDP लेते हैं, RDP लेने के बाद जो है ना वो एमुलेटर इंस्टॉल करते हैं, एमुलेटर इंस्टॉल करने के बाद अपना एमुलेटर से भी वीडियोस अपलोड करते हैं, या फिर आप जो है ना क्रिएटर स्टूडियो में तो आजकल खैर थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ है, मसला आ रहा है, आप मेटा पे जाके जो है ना वहाँ से business.facebook.com से वहाँ से आप जो है ना कर सकते हैं वीडियोस रील्स के लिए अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मोबाइल से ही करनी है या एमुलेटर से ही करनी है, आप रील्स कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटर स्टूडियो से अगर आपके पास ईजिली वर्क कर रही है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो मेटा के अंदर जाके आप वहाँ से रील्स डायरेक्टली वेबसाइट से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। एड्स ऑन रील के लिए शेयरिंग ज़रूरी है क्या? जी, शेयरिंग इसके ऊपर बल्कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको एक मेथड बताऊँगा कि शेयरिंग से आप व्यूज़ कैसे लें और रिकमेंडेशन से कैसे लें। अगर आपको रिकमेंडेशन के ऊपर काम करना आ गया, रिकमेंडेशन को आपने हिट करना सीख लिया, तो आपको कभी शेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपकी जो है ना ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी और आप वो जो ऑडियंस है वो कहीं जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ तो मैं एड्स ऑन रील क्या आजकल किसी चीज़ के ऊपर भी बिल्कुल शेयरिंग नहीं कर रहा, कि एक तो वो कॉस्टली बहुत है, दूसरा उसके जो है ना साइड इफेक्ट्स आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपके पेज जो है वो रेड होने के चांसेस होते हैं, पेज के ऊपर वायलेशंस आ जाती हैं। बल्क शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, 2-4 शेयर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग बल्क शेयरिंग करते हैं 50-50, 30-30 मिलियन ग्रुप्स में शेयर करते हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं, तो उससे पेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, पेज जल्दी रेड हो जाते हैं। आपके पेजेस रेड इसी वजह से होते हैं कि आप ज़्यादा बल्क शेयरिंग करते हैं उनके ऊपर। और उसके बाद जो है मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रिकमेंडेशन को सीखें, रिकमेंडेशन से के ऊपर काम करना सीखें, विदाउट शेयरिंग पेज को वायरल करना, रील्स को वायरल करना सीखें, ठीक है। एड्स ऑन रील पाकिस्तान में भी अवेलेबल है क्या? जी, एड्स ऑन रील पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हाँ, आप 30 डे ओल्ड पेज लेके मोबाइल से जो है ना वो रील्स अपलोड कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर और काम करते रहे, आपको इनविटेशन आ जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान में भी आपको एड्स ऑन रील का इनविटेशन आ जाएगा। अब जैसे ही इनविटेशन आता है आपने जो है वो अपना उसको शिफ्ट कर लेना है RDP के अंदर, या आप अगर VPN से काम कर रहे हैं तो आपने USA की या किसी भी एलिजिबल कंट्री की ID पे उसको जो है ना पेज को शिफ्ट कर लेना है। आपने जो सेटअप करना है, जो पे आउट लगाना है, जो बैंक लगाना है, वो पाकिस्तानी डिटेल या पाकिस्तान से आपने बिल्कुल नहीं लगाना। पे आउट डिटेल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बंदा दिया हुआ है जो आपको पे आउट डिटेल प्रोवाइड करता है, आप उससे बाय करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बैंक अपना कोई लगाएं, ट्रांसफर वाइज लगाएं, पायनियर लगाएं, जो भी लगाएं, लेकिन बैंक ओरिजिनल लगाएं, SSN आप लगा सकते हैं, ठीक है। एड्स ऑन रील का पे आउट क्यों डिसेबल हो जाता है? जी, वही बात है, एड्स ऑन रील का पे आउट डिसेबल नहीं, आजकल तो तकरीबन इन स्ट्रीम एड्स का भी जो है इन दिनों में काफ़ी लोगों का पे आउट जो है वो डिसेबल हुए हैं। अब पे आउट डिसेबल होने के पीछे काफ़ी वजह होती हैं, ठीक है। अब लोगों को मैंने अभी ऊपर ऑलरेडी आपको मेंशन किया है, जो बल्क शेयरिंग करते हैं आप, उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर आपका जो कंटेंट है अगर वो कॉपीराइटेड है, ऑलरेडी फेसबुक पे लगा हुआ है और आप भी उठा के छापे मार के लगा रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है आपका पे आउट डिसेबल होने की वजह से, हो सकता है उसकी वजह से। और उसके अलावा जो ख़ास वजह जो मेरी नज़र में है वो आपका कॉपीराइटेड म्यूज़िक जो होता है रील्स के अंदर, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है, उससे भी आपके मसले आते हैं, ठीक है। और फिर उसके ये तो पेज के मसले हो गए। पे आउट के अंदर भी आप जब छेड़छाड़ करते हैं, बार बार एडमन ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, बैंक चेंज करते हैं, या कोई भी पंगे लेते हैं आप, तो आपके पे आउट डिसेबल ज़रूर होते हैं। या फिर एक ही डिटेल्स के ऊपर बार बार आप पे आउट्स बनाते हैं, या एक
डिटेल आपने एक आईडी से यूज़ की, वही डिटेल आपने दूसरी आईडी से भी यूज़ कर दी, तीसरी आईडी से भी यूज़ कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है तो वो आपके पे आउट्स डिसेबल होने ही होने हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि एक पे आउट डिटेल अगर आप एसएसएन बाय करके यूज़ कर रहे हैं तो वो एक ही आईडी पे जिस पर आपने पहली बार लगाना है वो पे आउट डिटेल आपने दूसरी बार भी उसी ही आईडी पे यूज़ करनी है, और 2 से 3 बार ही यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें उसको, ठीक है। तो और हर बार अलग पे आउट बनाएं, एग्जिस्टिंग पे आउट में आपने पेजेस कभी नहीं रखने, ये मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ। फिर आपके जो है ना एक पे आउट डिसेबल होता है तो सारे पेजेस जो है ना वो फारिग हो जाते हैं। अच्छा, मैंने लास्ट में बताया था कि जी अभी मैं आपको एक हिंट दूंगा, प्रो टिप्स फॉर एड्स ऑन रील, कि अगर आप एड्स ऑन रील पर काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपको पता ही है, मैंने आपको ये बताया सेम टू सेम इन स्ट्रीम एड्स की तरह है एड्स ऑन रील भी। इस पर भी आपकी वीडियोस के ऊपर ऐड चलते हैं, बैनर ऐड चलते हैं, इसके अंदर इन स्ट्रीम के ऊपर आपके वीडियो ऐड चलते हैं, इसके ऊपर आपके बैनर ऐड चलते हैं। अब आपको जो है वो अर्निंग मिल रही होती है आपके ऐड के बेस के ऊपर कि कितने लोगों के पास आपका ऐड गया है, कितने लोगों ने ऐड आपका देखा है, फिर किस कंट्री से वो ऐड देखा गया है। अगर पाकिस्तान से कोई ऐड देख रहा है तो जाहिर बात है उसका अपना ऐड रेट है, वो उसको आपको उस हिसाब से अर्निंग मिलेगी। अगर इंडिया से कोई देख रहा है तो उस हिसाब से मिलेगी। अगर प्रीमियम कंट्री से अगर आपका कोई ऐड देख रहा है रील्स के ऊपर तो आपको उस हिसाब से अर्निंग मिलेगी। तो ये प्रो टिप्स यही है कि आपने काम ज़रूर करना है, हर हाल में करना है, हर बंदा कर रहा है, आपने भी करना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने एड्स ऑन रील के लिए जो काम करना है, जो ऑडियंस टारगेट करनी है, आपने प्रीमियम ऑडियंस टारगेट करनी है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को आप ना टारगेट करें, आप प्रीमियम ऑडियंस टारगेट करें। प्रीमियम में आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, यूएसए आ जाता है, यूके आ जाता है, ठीक है। इस तरह के जो कनाडा आ जाता है, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं ना इनको टारगेट करें। वहाँ पे अगर आपकी रील्स वायरल होती हैं तो वहाँ पे जो लोग आपके एड्स देखेंगे तो वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग बनती है, ठीक है। तो अगर आपने टाइम देना ही है इस चीज़ को तो आप एड्स ऑन रील को पूरा टाइम दें, लेकिन उस चीज़ पे टाइम लगाएं जिस पे आपको ज़्यादा फायदा है। तो प्रीमियम कंट्रीज़ को टारगेट करना है, प्रीमियम कंट्रीज़ को ध्यान में रख के आपने काम करना है, ठीक है।